Hello dear learners, welcome to my channel. Today we are going to learn about पेपर 2 एजुकेशन जो कि मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगी आज से एनटी यूजीसी नेट का ही ये पेपर 2 है एजुकेशन के लिए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारी चैनल्स आपको प्रिपेयर तो कराती है लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं देती है। पर्टिकुलर पेपर 1 के लिए आपको मिल जाएगा टॉपिक, लेकिन पेपर 2 एजुकेशन में बहुत रेयर मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज से हर रोज़ एक टॉपिक डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन इन अ गुड वे। हम आज पढ़ेंगे यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज़। उसका सब टॉपिक है सांख्य फिलोसॉफी। इससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है उसके ऊपर भी प्रेस करें सो दैट यू विल गेट अपडेटेड नोटिफिकेशन। आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट वन दैट इज सांख्य फिलोसॉफी। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं आपके लिए जल्द लेके आऊँगी। टॉकिंग अबाउट बेसिक, सांख्य फिलोसॉफी क्या है? तो सांख्य को हम सांख्य भी बोलते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी है, उसी का ये एक पार्ट है, ये भी उसी में से एक है। ये किसने फाउंड किया था? तो श्रेष्ठ कपिल है, उन्होंने ये सांख्य फिलोसॉफी फाउंड की थी। कोई एविडेंसेस तो अवेलेबल नहीं है पर ऐसा माना गया है। इट्स रिगार्डेड एज ओल्डेस्ट ऑफ द फिलोसॉफिकल सिस्टम्स इन इंडिया, यानी कि बहुत पुरानी ये फिलोसॉफिकल सिस्टम मानेंगे। अब आप बोलोगे फिलोसॉफिकल सिस्टम मतलब, तो फिलोसॉफिकल सिस्टम मतलब कि ऐसे सिस्टम जहाँ पे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलता है, फिलोसॉफीज आइडियाज व्यूज़ मिलते हैं, जो भी बहुत सारे ज्ञानी हो गए उन सब के। सांख्य इज कंसर्न विद सांख्य वर्ड। हम जब बोलते हैं ना सांख्य मतलब कि संख्या, संख्या मतलब नंबर, तो इट डील्स विद द वर्ड नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं? तो 25 नंबर। तो इसका एक और मतलब ये भी है, सांख्य नाम क्यों दिया गया या सांख्य फिलोसॉफी क्या है? तो इट इज कंसर्न विद सांख्य वर्ड दैट इज 25 नंबर्स जो कि टोटल है। अदर मीनिंग आप बात करो तो उसको डिवाइन नॉलेज भी बोला गया है। तो एपिस्टेमोलॉजिकली इट इज़ रियलिस्टिक, रियलिटी तो है इसमें। 25 नंबर्स आप एवरीडे यूजेज में तो लेते हो। डिवाइन नॉलेज इन दिस सेंस कि आपको एक नॉलेज एम्पावर करता है वो। मेटाफिजिकली इट इज़ रियलिस्टिक। कहते हैं सांख्य रिगार्ड्स द यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 इटर्नल रियलिटीज। अब अभी ही आपने 2 मिनट पहले पढ़ा कि वो रियलिस्टिक एपिस्टेमोलॉजिकली है। कैसे? तो वो कहता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, तो वो 2 रियलिटी से बना है। नंबर 1 पुरुष, नंबर 2 प्रकृति। ये तो क्या है वो डिटेल में पढ़ते हैं। पुरुष अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी इज द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस। माना गया है सांख्य फिलोसॉफी में, सेज कपिला ये ओपिनियन के थे कि उन्होंने बोला है कि जो ये यूनिवर्स है जो 2 रियलिटी से बना है, एलिमेंट से बना है, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो कि पुरुष है, तो ये कहते हैं कि वो सेंटर है कॉन्शियसनेस के। कॉन्शियसनेस इन द सेंस कि एक पावर है, एक इटर्नल है, डिटैचमेंट है, जो कि आपको रियलिटी के तौर पे आपको समझाता है, सब कुछ आपको रियलिटी के दर्शन कराता है। जबकि उसका ऑपोजिट प्रकृति है, वो सारी मटेरियल थिंग्स का सोर्स है। मटेरियल थिंग्स मतलब कि ये जो वर्ल्डली थिंग्स है, डिल्यूजन है, माया है, वो सब। इट इज़ ऑफन टर्म एज सांख्य योगा फिलोसॉफी। एक्चुअली योगा फिलोसॉफी तो अलग ही है, लेकिन सांख्य योगा कभी कभी साथ में बोला जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सांख्य मानता है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए या फिर वो डिवाइन नॉलेज चाहिए तो योगा उसमें हेल्प करता है। सांख्य फिलोसॉफी इज बेस्ड अपॉन 2 कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैड स्टडीड, कि पुरुष एंड प्रकृति, बट उसमें भी ये 2 कॉन्सेप्ट डाले गए हैं। क्या? तो सत्कार्यवाद एंड प्रकृति परिणामवाद। सत्कार्यवाद मतलब कि इफेक्ट लाइज इन द कॉज विच इन टर्न सीज द नेक्स्ट इफेक्ट। कुछ भी अगर कोई रिजल्ट आ रहा है या फिर कोई भी कॉन्सिक्वेंस है तो वो क्यों आया? तो कुछ कॉज तो होगा। तो कहा जाता है सांख्य फिलोसॉफी के हिसाब से कि जो आपका रूट कॉज है, जिसकी वजह से कुछ हुआ है, तो वो कुछ हुआ है या फिर जो कॉज है उसी में इफेक्ट समाया हुआ है, इसीलिए सत्कार्यवाद बोलते हैं। एग्जाम्पल बोलूँ तो आप हार्डवर्क कर रहे हो, आपकी नेट एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप हार्डवर्क करते हो, परिणाम समझ लो अच्छा आया, आपने जीआरएफ क्रैक कर ली। तो कहने का मतलब है कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, उसी में इफेक्ट छिपी है, तो वो सत्कार्यवाद है। दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रकृति परिणामवाद। प्रकृति यानी नेचुरल, परिणामवाद क्या है? तो रिजल्ट ओरिएंटेड। कहा गया है कि परिणाम डिनोट्स दैट द इफेक्ट इज ए रियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज। कुछ भी आप एफर्ट्स डालो, कुछ भी आप हार्डवर्क करो, तो इसका कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस तो आएगा ही, परिणाम तो आएगा ही। सो दैट इज वाई प्रकृति परिणामवाद।
फिर कहते हैं द सांख्य थियरी इज देयरफॉर एन एक्सपोनेंट ऑफ एन इवोल्यूशनरी थियरी ऑफ मैटर बिगिनिंग विद मूल प्रकृति प्रीमॉर्डियल मैटर। माना गया है कि सांख्य जो थियरी है या फिलोसॉफी कुछ भी आप बोलो, तो वो किसको ज़्यादा फोकस करती है, तो मूल प्रकृति के ऊपर, प्रीमॉर्डियल मैटर। फ्रेंड्स अब चिंता मत करो, ये जो वर्ड्स है आपको वो डिटेल में आपको आगे भी मैं अच्छे से समझाऊंगी सो दैट ये फिलोसॉफी आपको अच्छे से याद रह जाए। मूल प्रकृति प्रीमॉर्डियल मैटर क्या है, तो इवोल्यूशन इज फॉलोड बाय डिसोल्यूशन। ये तो सिंपल है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर उत्पन्न होती है तो उसका अंत भी निश्चित है। इवोल्यूशन प्रकृति इज ट्रांसफॉर्म डिफ्रेंशिएटेड इनटू मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर प्रकृति उत्पन्न हुई है तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। सम ऑफ इट्स पार्ट्स बोल सकते हो आप कि एक होल है, प्रकृति है। होल इन द सेंस एक बड़ा सा समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे यूनिट्स है। तो वो क्या है, तो डिसोल्यूशन उसके ऑपोजिट, द फिजिकल एग्जिस्टेंस, मटेरियल प्लेजर, ऑल द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स मिंगल बैक इनटू प्रकृति which now remains as undifferentiated primordial substance. This is how the cycle of evolution and dissolution follows each other. यानी कि जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत भी है, एंड जो अंत होने वाला है तो वो सारी चीज़ें जो प्रकृति या फिर जो सम ऑफ द पार्ट्स है जो कि एक होल या फिर एक पूरे यूनिवर्स को बनाता है, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो भी धीरे धीरे अलग अलग होंगे एंड देन आफ्टर द एंटायर होल विल गेट डिजॉल्व। तो उस हिसाब से बोला गया है कि इवोल्यूशन इज फॉलोड बाय डिसोल्यूशन। फिर कहते हैं प्रकृति के बारे में, ये एक बेसिक है कॉन्सेप्ट। प्रकृति इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बिगिनिंग। इट इज प्योर पोटेंशियलिटी दैट इवॉल्व्स इटसेल्फ सक्सेसिवली इनटू 24 तत्व्स और प्रिंसिपल। अब बोला गया है कि तत्व या प्रिंसिपल कितने हैं। नंबर्स तो हमें पता है कि 25 है, लेकिन 24 तत्वों में ये प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। अगर आप नंबर की बात करो तो मैंने अभी ही बोला था स्टार्टिंग में कि सांख्य मीन्स 25 नंबर्स एंड उसका दूसरा मीनिंग है डिवाइन नॉलेज। तो 25 नंबर्स कौन से, हमारे अल्फ़ाबेट से ABCD नहीं, लेकिन इन्होंने 25 नंबर्स या एलिमेंट्स जो कि ये सांख्य फिलोसॉफी को बनाता है या फिर सांख्य जिसके ऊपर बेस्ड है, तो वो 25 एलिमेंट्स कौन से हैं वो देखते हैं। मैटर या प्रकृति, प्रीमॉर्डियल मैटर आप बोल लो या फिर ये वर्ल्डली थिंग्स बोल लो, तो वो सब एक एलिमेंट है। दूसरा है विकृत, ये सारी संस्कृत की टर्म्स है। विकृत में क्या आता है, तो हैंड आपके हाथ, फुट, वॉइस जो आप बोलते हो, अर्थ, टेस्टिकल्स, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, माइंड, अर्थ, वाटर, एनर्जी, एयर एंड स्पेस। तो ये टोटल 14 है, तो ये 14 एलिमेंट्स हुए। फिर तीसरा है प्रकृत विकृत। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस या ईगो। ईगो इन द सेंस जो अहम होता है हमें, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब आप कितने अलर्ट हो, सेल्फ अलर्ट हो, वो इंटेलेक्ट, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और स्मेल, तो उसे प्रकृत विकृत में ये डाला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रकृत विकृत के, और वो टोटल 7 एलिमेंट्स है सांख्य के। एंड द लास्ट इज स्पिरिट, नीदर प्रकृति नॉर विकृत। स्पिरिट बोल लो, आपको एक बात बता दूँ, सांख्य फिलोसॉफी स्पिरिट में, सोल में या गॉड में बिलीव नहीं करती, लेकिन यहाँ पे स्पिरिट का मतलब है प्रकृति भी नहीं एंड विकृति भी नहीं, ना ही ये ना ही ये, यानी कि इसी को एक एलिमेंट माना गया है। तो टोटल ये सारी चीज़ें मिला के एक सांख्य बनता है, एक फिलोसॉफी बनती है जिसका हम पढ़ रहे हैं अभी, जिसका नाम है सांख्य फिलोसॉफी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर continuously listening to this session. I hope कि आपको अच्छा लगा हो, and for more updates and for getting updated knowledge about the same, do subscribe to my channel and press the notification icon. Thank you so much. मैं जल्दी आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आऊँगी. Thank you. Have a nice day.